हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज आपके लिए एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल कोट है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। ऐसा कभी नहीं है मेरे दोस्त कि जो मुस्कुरा रहा है उसके जीवन में हमेशा खुशी होगा, उसको भी कभी दर्द होगा। वो दर्द का सामना किया होगा। कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। ऐसा नहीं है जो कभी चला ही नहीं है, क्या उसके पाँव में कभी छाले होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सुनिएगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में तो छाला होगा। बिना मेहनत के इंसान चमक नहीं सकता साथियों। बिना मेहनत के इंसान चमक नहीं सकता साथियों। जो जलेगा उसी दीपक में तो उजाला होगा। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि चाहे वो 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, अब बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। 70 से 80 दिन आपके बोर्ड के एग्जाम में बचा है। किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, तैयारी के दौरान आपको कैसे रहना है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहली चीजें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है जो सिलेबस खत्म होना चाहिए। आपका सिलेबस 100% खत्म होनी चाहिए। सिलेबस आप जिस भी टीचर से, चाहे ऑफलाइन में पढ़ते हो या ऑनलाइन में पढ़ते हो, पहले कंप्लीट सिलेबस पूरा करो। पूरा करने के बाद अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, हमें क्वेश्चन बैंक को एक हथियार बनाना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन बैंक पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक के हर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पैटर्न है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम है ना उससे क्वेश्चन लेती है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। अगर हम वो पढ़ेंगे तो हमें एक शेड्यूल पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आती है। तो उसमें है क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट चीज है, और क्वेश्चन बैंक इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से रिवीजन करना है कि अगर कोई, मान लो कि कोई पूछता है क्वेश्चन हमसे, तो बुलेट की रफ्तार से उसका आंसर आना चाहिए, बहुत ज्यादा रफ्तार से, क्योंकि हमें इस तरीके से क्वेश्चन बैंक का तैयारी होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्या है, हमें हैंड राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। हैंड राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान। अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में कब्जा पाना चाहते हो तो हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हैंड राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। और हैंड राइटिंग कैसे सुधरेगा मेरे दोस्त, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैं रटा नहीं रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको रटना पड़ेगा। राइटिंग सुधारने के लिए आप जो याद किए हैं जो क्वेश्चन, आप उसको लिखिए। लिखने से राइटिंग अच्छा होगा और याददाश्त मजबूत होगा, वो चीजें आप जल्दी भूल नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन को लिख लिख के ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट रीजन है, आप इधर उधर समय अपना व्यर्थ मत कीजिए। चाहे लड़का हो या उधर उधर दोस्तों के पास गप्पे लड़ाने से अच्छा है कि आप रूम में बैठ के मेहनत करें। चाहे कोई भी लड़की हो, अपने आंटी जी या फिर आस पड़ोस की जो भी है, दादी या जो भी है, उसके पास बैठने से अच्छा है कि आप एक रूम में अपने आप को पैक कर लो। 80 दिन 70 दिन अपने आप को एक रूम में पैक करो और लगातार पढ़ाई पे फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट अब अगला कारण है कि खान पान पे ध्यान रखना। ये भी चीज जरूरी है, क्योंकि इस बीच अगर आपका तबीयत खराब होता है तो फिर भी आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। यानी आप पौष्टिक आहार खाएं, मतलब ऐसे हल्का और अच्छा ऐसे भोजन खाएं जिससे आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं हो और आपका शरीर कमजोर भी ना रहे। मतलब आपको प्रोटीन युक्त भोजन करना है जिससे आपको फायदा भी हो, और हल्का भी भोजन करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भोजन कर लिए और बहुत ज़्यादा कर लिए और ज़्यादा देर तक सो गए, नींद आ रहा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो खान पान पे भी ध्यान रखना है और अपने रूटीन को बदलिए, पढ़िए, क्योंकि आप पढ़िएगा तभी तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं। तो इसलिए पढ़िए मेरे दोस्त। धन्यवाद।